लीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 आ गया है और आज के इस वीडियो में हम पेडागोजी के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपको प्रीवियस ईयर को पेपर में कंटिन्यू रिपीटेशन के साथ दिखेंगे। तो अगर आपको पेडागोजी में दिक्कतें हो रही हैं, आपके आंसर गलत हो रहे हैं, तो वो वजह क्या है? क्यों आपके आंसर गलत हो रहे हैं और क्या उसके पीछे रीज़न है? आज के इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को सही टिक करेंगे। तो अगर हो रही है आपसे कोई गलती तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं है वो बोल रहा है। अक्सर हम जल्दी में क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाते और नहीं छूट जाता है, हम अनुरूप के अनुसार आंसर कर देते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं है कह रहा है तो इसलिए उसके अनुसार ही क्वेश्चन को पिक करिएगा। उसे काम चलिए ऑप्शन पहला देखते हैं। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ऑप्शन डी, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसका जवाब दीजिए। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर विल बी ए, पहला, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है? चलिए सारे ऑप्शन को अब एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऑप्शन बी नहीं हो सकता। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमें बच्चों में पर्यावरण के सरोकार यानी पर्यावरण को समझने के लिए उनके अंदर चीज़ें उत्पन्न करनी चाहिए। मतलब उनको समझाना चाहिए कि आप पर्यावरण को समझो, उसे आप कैसे अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, कैसे अपने पर्यावरण को सुधार सकते हैं। ये तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, उससे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। बिल्कुल सही है। यहाँ इनोवेशन की बात किया गया है कि हम पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात की गई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल, पर्यावरण में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मूल उद्देश्य यही है कि वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल ही पर्यावरण के बारे में बताया गया है। तो जो नहीं है उसके अनुरूप नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो ऑप्शन ए है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो बताइए क्यों दिया गया है? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन डी, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। ओके दोस्तों, द राइट आंसर विल बी बी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए एनसीईआरटी में पर्यावरण अध्ययन को उच्च स्थान दिया गया। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य केवल अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराने का नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पर्यावरण अध्ययन में किसी भी तरह का तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप कुछ चुनिंदा वर्डों को से भी आप सही आंसर को पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन सी में आप देख लेंगे कह रहा है कि तकनीकी शब्दावली, लेकिन दोस्तों बता दें कि पर्यावरण में ऐसी कोई तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करनी, बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन ए कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ओके दोस्तों, द राइट आंसर विल बी सेकेंड बी, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में जो कविताओं कहानियों का जो शामिल करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि विषय में रुचि आ सके। छोटे प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, आपको भी पता है कि जो प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है, जो 1 से 5 तक के बच्चे, कहानियाँ सुनना उनको बहुत अच्छी लगती हैं। वो कविताएँ भी बहुत अच्छी उनको पढ़ना अच्छा लगता है और कविताएँ याद किए होंगे, किए रहते हैं। जब भी आप उनसे बोलेंगे तो तुरंत कविता सुनाने लगते हैं। तो विषय में रुचि को उत्पन्न करना ही ये पर्यावरण अध्ययन का है, उद्देश्य है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। बिल्कुल, प्राथमिक स्तर पर बच्चे कहानियाँ सुन के आनंदित होते हैं, उन्हें मज़ा आता है। तो एक ये भी रीज़न है कि शामिल किया गया। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही दोस्तों, बच्चे कहानी सुनते हैं, कविताएँ सुनते हैं तो क्या होता है, बच्चों की थिंकिंग पावर बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी दादी से या बुजुर्गों से कहानी सुनते हैं तो आप क्या उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं। तो कहीं न कहीं वो आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। तो इसमें से जो उद्देश्य नहीं है वो ऑप्शन बी होगा, राइट आंसर विल बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन-सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं? यह ऑप्शन ए, यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती हैं। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? तो दोस्तों आपका 10 सेकंड का ऑप्शन है, आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। राइट आंसर विल बी डी, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि पर्यावरण अध्ययन में किसी भी प्रकार का शब्दावली और परिभाषाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। आपने अगर देखा होगा पर्यावरण की बुक तो उसमें आस पड़ोस की चीज़ों का अध्ययन किया गया है। आपके आस पड़ोस में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन किसी भी शब्दावली या किसी भी परिभाषा पर जोर नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विभिन्न जानवर, ऑप्शन ए विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का उपयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, ऑप्शन सी जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर अधिक आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप अपना जवाब दे दीजिए। द राइट आंसर विल बी सी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ये क्यों है दोस्तों? सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सीटेट में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वही सही माना जाएगा। तो ये ऑप्शन सी क्यों सही है उसके पीछे हम रीज़न दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ों को देख के उनके दिमाग पे, उनके पटल पे छप जाती है जिसमें आवाज़ भी होती है और उनको देखने को भी मिलता है। तो फ़िल्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें चित्रों के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से किसी भी चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन बी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन सी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखें। ऑप्शन डी, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी सी। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखें। आपने देखा होगा कि जो पहले पाठ के अंत में कुछ चीज़ें बताई गई होती हैं कि हम क्या सीखें या व्हाट आई हैव लर्न्ड, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चीज़ें कुछ कुछ दिए होते हैं कि बच्चों को एक हिंट दिया जाता है कि उसमें बच्चे किस तरीके से किस वे से सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को यह जानने में सहायता करता है कि आप बच्चे को किस तरह से समझा सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। उपयुक्त चारों गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? ऑप्शन ए, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि वो सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। ऑप्शन डी, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी सी। बता दें दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन का मेन मकसद यह भी है कि बच्चे स्वयं से कोई चीज़ खोजें, स्वयं से देखें कि उनके चारों तरफ क्या क्या है। तो जब शिक्षक यह कहेगा कि संभावित स्रोतों से संबंधित आप जानकारी को इकट्ठा करें, आप बताइए कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, तो जब बच्चा स्वयं से ये चीज़ें ढूंढेगा तो उसमें वो ज़्यादा सीख सकेगा, क्योंकि बच्चे का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर इनडायरेक्ट वे में वो इन्वॉल्व होगा तो वो मेहनत नहीं करेगा, वो उस तरीके से उस चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी है। अगर हम चित्रों के माध्यम से उसको दिखा देंगे तो मात्र एक दर्शक बन के रह जाएगा, लेकिन उसमें वो अपने से कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसमें उसकी खुद की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। ऑप्शन डी, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हमने आपके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब तक बच्चे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक बच्चा स्वयं से नहीं सीख सकता। इसलिए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव करने के लिए बच्चे को उसमें करके देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ऑप्शन सी तो देख रहे हैं, वैज्ञानिक शब्दावली ने पहले ही कहा है कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। शिक्षार्थियों को घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ये एनसीईआरटी का जो रूल आया है उसमें ऐसा कुछ नियम नहीं बताया गया कि बच्चों को व्यस्त रखना ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। और ऑप्शन सी, परीक्षा के निष्पादन को सुधारना, नहीं, परीक्षा में केवल नंबर अच्छा लाना ही पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे पर्यावरण को डायरेक्ट समझ सकें, कैसे उसे सुधार सकते हैं उसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा चार के
शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन बी विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। ऑप्शन सी संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। एंड ऑप्शन डी प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो व्हाट विल बी राइट आंसर दोस्तों? द राइट आंसर विल बी ए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। जब हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे, टूर के लिए ले जाएंगे, तो वो देखेंगे कि हवा सब जगह है। तो ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। केवल हमें उदाहरण एग्जाम्पल से हम बच्चों को नहीं समझा सकते और मल्टीमीडिया कैप्सूल के द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं समझा सकते। प्रश्न पूछने मात्र से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छे होमवर्क का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन बी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। एंड ऑप्शन डी अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध